लेकर के आगे की ओर बढ़े। जैसे ही माता पार्वती के द्वार पर पहुंचे, द्वार पर भगवान भोलेनाथ की सालियां खड़ी हुई थी बढ़िया सुंदर तरीके से स्वागत के लिए। अरे कुछ बारातियों ने सोचा भैया पहले जाकर के दुल्हन का घर देखकर तो आए कैसी व्यवस्था हुई है, कुछ भूत प्रेत दौड़ लगा करके आगे देखने चलेंगे। अरे जैसे ही भूत प्रेतों को द्वार पर आते हुए देखा, जो स्वागत के लिए खड़ी थी सबने दौड़ लगाते अरे भूत आ गए भूत आ गए। अब स्वागत के लिए कोई द्वार पे है नहीं, अब सब अंदर की ओर भाग गए। उधर देखिए जैसी बारात आ रही थी, आज वह बारात में भूत प्रेतों को देख करके वह समस्त देवियां डर के मारे दौड़ गई। भूत आज भी जाते हैं बारात में, मैं आपको बताता हूं उस समय के भूतों में और आज के भूतों में बड़ा अंतर है। भूत आज भी जाते हैं, जो बढ़िया लगा करके बढ़िया रोड किनारे पड़े रहते हैं, न कपड़ों की होश है। भैया हमारे तन के वस्त्र कहाँ है कोई पता नहीं है, हमारी गाड़ी कहाँ है कोई पता नहीं है? विवाह को लोगों ने बदनाम करके रख दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो क्या विवाह पद्धति ऐसी होती है? बस मदिरालय पीना खाना ये वो सब यही चलता है, पड़े रहते हैं लोग। आप देखिए विवाह इतना शुभ कर्म है, शादी के कार्ड में लिखा रहता है विवाह शुभ लग्नानुसार कितने बजे, 12 बजे। बारात पहुंच रही है 2 बजे, चल रहा है राहु काल, फिर घर में देर राहु लड़ रहे हैं। ये सत्यता है जीवन की। भैया जो विवाह की पद्धति है, जो लग्न है, जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में विवाह हो जाना चाहिए, ये सत्य है जीवन की। अब हो ही कहा रहा है आजकल, आधे से ज्यादा विवाह तो कैमरामैन करा दे रहा है। उसके बाद बचा खुचा एक आध घंटे पंडित जी को मिलते हैं, उसमें भी ब्राह्मण देवता से कहा जाता है पंडित जी फटाफट करिए, बोला घर ले जान, बारात जल्दी पहुंचे घर। अरे 1 घंटे में तो गणेश पूजा नहीं होती है, विवाह पद्धति छोड़ो आप। गणेश पूजा में भी 2 ढाई 3 घंटा लग जाता है विधान से किया जाए तो। जो मुख्य पूजन है वह होता नहीं है, फिर बाद में आए दिन घरों में क्लेश मचा रहे थे। क्यों परिवार टूट रहे हैं आजकल? आप देखते होंगे विवाह के कुछ ही समय में कई परिवार टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? ये कारण सब यही तो है। आज भगवान शंकर सुंदर बारात को लेकर के गए। अब जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचते ही देवियों ने पुनः स्वागत किया भगवान शंकर का। तो जैसे ही लड्डू खिला रही थी, तुरंत नाग देवता खड़े हो गए। उन्होंने कहा भैया अभी भूतों से छुटकारा पाया। नाग देवता फिर आगे बोले ये दूल्हा है तो है कैसा? तुरंत जाकर माता पार्वती से कहा कि देवी तू किस व्यक्ति से विवाह कर रही है? अरे देखकर तो करती सब भूत प्रेत आए हैं। अरे गले में शंख है। माता पार्वती ने कहा कि मेरे आराध्य है कौन? नील सरोरवो नीलमणि नीर नीर धर श्याम लाजगी तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतका। बोले मेरे आराध्य है भगवान शंकर। बोले मैं अपने पति स्वरूप में पाना चाहती हूँ। अरे सुंदर तरीके से बारात अंदर पहुंची, बढ़िया सुंदर विधि विधान से बढ़िया सुंदर विवाह हुआ। माता पार्वती ने बढ़िया सुंदर वरमाला आज भगवान शंकर के गले में प्रदान कर दी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज बढ़िया सुंदर विवाह हुआ। विवाह के उपरांत सुंदर तरीके से भगवान शंकर अपने धाम की ओर लौटे। धाम लौटने के पश्चात बढ़िया सुंदर उत्सव मनाया गया। वही माता सती के पावन चरित्र में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि को एक सुंदर व्याख्यान सुनाया। मनु महाराज की जो बेटियां थी, उन्हीं बेटियों में से देखो 13 बेटियां किसे विवाही गई थी? धर्म को। अभी बताया ना मैंने आपको। एक बेटी विवाही किसको? दक्ष प्रजापति को। उन्हीं के घर में देखिए 2 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी जो मनु महाराज की थी वह दक्ष प्रजापति को विवाही गई। दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई माता सती। वही माता सती के पावन चरित्र में महात्मा हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि और सुनीति दोनों रानियां उत्तानपाद जी की थी। उन्हीं दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे, एक का नाम था ध्रुव और एक का नाम था उत्तम।
अब देखिए, जो सुनीति रानी है उनके बेटे हैं ध्रुव जी, और जो सुरुचि है उनके बेटे हैं उत्तम। अब देखिए क्या हुआ कि जो सुनीति थी, घर का बड़ा बेटा कौन है? ध्रुव। राजगद्दी का अधिकारी किसे बनना चाहिए? उत्तानपाद जी के पास राजपाट था, तो आज उत्तानपाद जी ने कहा अपनी रानियों से कि घर का बड़ा बेटा राजगद्दी का अधिकारी होना चाहिए। नियम तो ये कहता है, लेकिन सुरुचि चाहती थी कि भैया बड़ा बेटा नहीं, मेरा बेटा बने छोटा राजगद्दी का अधिकारी। जिस प्रकार मां कैकेयी चाहती थी कि मेरा भरत या राजगद्दी का अधिकारी बने, राम ना बने, उसी प्रकार आज सुरुचि चाह रही है कि मेरा बेटा उत्तम यह राजगद्दी का अधिकारी बने, अपितु यह ध्रुव ना बने। आज ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव बेटा, अगर तू राजगद्दी का अधिकारी बनना चाहता है ना, ये राजपाट किसे समर्पित होना चाहिए, ये उनके लिए बात बताई गई है। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव अगर तू राजपाट पाना चाहता है तो तू जा घोर तपस्या कर। अगर तपस्या करके तूने भगवान को प्रसन्न कर दिया तो यह तुझे पूरा राजपाट समर्पित कर दूंगी। ध्रुव जी की सौतेली मां कह रही है। अरे ध्रुव जी छोटे से हैं, नन्हे से, छोटी आयु के हैं अभी। ध्रुव जी को कहा, ध्रुव तू अभागिन का पुत्र है, तू राजपाट में कैसे बैठ सकता है, राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता है? अरे ध्रुव जी से यह सहा नहीं गया अपनी मां के लिए। मां के लिए ऐसे शब्द जब ध्रुव जी ने सुने कि अभागिन का पुत्र है, मेरी मां से अभागिन कह रहे हैं, ध्रुव जी ने कहा आज मैं अपना यह घर बार त्याग करके वन की ओर चला जाता हूं। अरे वह ध्रुव आज वन की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। जैसे ही वन में पहुंचे, वन में पहुंच करके अब नन्हे से ध्रुव जी हैं, कुछ पता है नहीं तपस्या होती क्या है। वन में पहुंच करके अश्रुपात करने लग गए कि मुझे अभागिन का पुत्र कहा। अरे वहां बैठे रहे, कुछ ही देर में तुरंत एक संत प्रकट हो गए। वह संत ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव देखो, तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे करके जाता हूं, तू इस गुरु मंत्र का जाप करना, एक न एक दिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। वो गुरु मंत्र दिया क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते अरे ध्रुव जी यह मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। आज ध्रुव जी ने हाथ में माला ली और माला लेकर के, अब देखो नन्हे से बालक हैं, माला जपने का अभ्यास है नहीं। थोड़ा समय हुआ, प्रथम दिन एक माला जपी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करते करते दूसरा दिन हुआ, 2 माला जपी। अब ध्रुव जी को अभ्यास इतना हो गया माला जपने का कि आज भगवान के प्रति इतनी भक्ति ध्रुव जी की जग गई। तुरंत पावन वह मथुरापुरी में चले गए, मथुरा की पावन नगरी में गए। वहां जाकर के यमुना पुलित पर गए, यमुना जी के किनारे गए, यमुना जी में स्नान किया, भजन किया और गुरु की आज्ञा का स्वीकार करते हुए ध्रुव जी महाराज यमुना जी में स्नान करके मधुवन में चल गए। मधुवन में जाकर के बैठ गए और बैठ करके यह नियम लिया ध्रुव जी ने, क्या? त्रिरांते कपित वदराशना। 3 दिन में ध्रुव जी 1 दिन फलाहार करते, 3 दिन में केवल 1 दिन फलाहार करते और 3 दिन बिल्कुल निराहार रहते। केवल एक नाम जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब यह दूसरा नियम निकला, दूसरा महीना लगा, वह दूसरे महीने में और नियम कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षट् भगते दिने। अरे वह दूसरे महीने में और नियम कठोर कर दिया।
6 दिन में केवल एक बार वृक्ष के पत्ते खाकर रहते और जपते क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वही जैसे अब तीसरा महीना लगा और नियम कठोर कर दिया। अभी तक पत्ते खाकर रहते भैया, अब तो वो पत्ते भी छोड़ दिए, अब केवल जल पीकर रहने लगे और कह रहे क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब चौथा महीना लगा, वह चौथे महीने में और नियम कठोर कर दिया। अब जो जल पी रहे थे वह भी छोड़ दिया, अब तो केवल वायु को पी करके रहने लगे। कितनी घोर तपस्या की है, वायु को पीते और एक ही नाम जपते क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए बोल भक्त और भगवान की जय हो। तो उसी समय जैसे ही चौथा महीना लगा, ध्रुव जी ने और नियम कठोर कर दिया। चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे हनि। अब तो ध्रुव जी ने वह वायु भी छोड़ दी भैया। अब तो वायु को छोड़कर ध्रुव जी ने एक अलौकिक क्रिया करना प्रारंभ कर दिया। वह अलौकिक क्रिया क्या की? ध्रुव जी आज अपने पंजों के बल खड़े हो गए, दोनों पंजों के बल, और पंजों के बल खड़े होकर के ध्रुव जी ने प्रण ले लिया कि जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं आज दोनों पांव बढ़िया से लगा करके खड़े नहीं रहूंगा और नहीं जमीन पर बैठूंगा। केवल एक नाम जपते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। भक्तों फिर और ज्यादा तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और नियम कठोर कर दिया। अभी तक तो पंजों के बल थे, अब तो केवल यह अंगुली के ऊपर टिके रहे, अंगूठे के ऊपर टिके रहे। ऐसी तपस्या कई महीने तक एक अंगूठे के ऊपर, यह अंगुली के ऊपर टिके रहे। जैसे जैसे समय बीता, अब तो देवताओं ने सोचा भैया लगता है ये भक्त प्रकट करके मानेगा। आज ध्रुव जी ने देखा, ध्रुव जी ने कहा अभी भी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। ध्रुव जी ने कहा भैया ऐसे तो नहीं, बोले मुझे और तपस्या कठोर करनी चाहिए। अब भोजन पानी सब छोड़ दिया, कितने दिन से निराहार हैं। अब ध्रुव जी ने क्या किया? प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अपना एक नाक बंद किया, प्राणायाम किया, सांस ऊपर की ओर खींची, समस्त देवी देवताओं की सांस रुक गई। बोल भक्त और भगवान की जय हो। अरे समस्त देवी देवताओं को श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। आज देवता अश्रुपात करने लगे। समस्त देवता अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति देव के पास, प्रभु से कहा कि प्रभु, बोले हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। प्रभु ऐसा कैसे हुआ? प्रभु हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे आज वह समस्त देवताओं के गुरु ने देखा कि भैया आखिर यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसा? एक देवता की सांस रुकती, दो की रुकती, तीन की रुकती, अरे सब देवताओं की रुक गई। तुरंत ध्यान लगाया तो ध्यान लगाते ही देखा कि एक परम भक्त ध्रुव घोर तपस्या में बैठा हुआ है। आज समस्त देवताओं ने स्तुति कर ली कि भैया ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये कोई साधारण भक्त नहीं, ये भगवान का परम भक्त है। अरे आज देखो ये अद्भुत चमत्कार, ये भक्त ने हमारे दर्शन पाने के लिए तपस्या की। आज इस भक्त को हम दर्शन नहीं देंगे। अब ये बात क्यों कही? देखिए भगवान ने कहा कि आज यह ध्रुव को दर्शन हम नहीं देंगे, अपितु ध्रुव के दर्शन करने हम सब देवता जाएंगे। कितनी बड़ी बात कह दी। बोले उस भक्त के दर्शन के लिए
हम समस्त देवता जाएंगे, उस भक्त का दर्शन करेंगे। उसी समय समस्त देवता प्रकट भये और तुरंत जाकर के ध्रुव जी के सम्मुख खड़े हो गए। अरे ध्रुव जी के सम्मुख खड़े होते ही आज ध्रुव जी सुंदर स्तुति करने लगे। ध्रुव जी भगवान के चरणों में पड़ गए और प्रभु से कहने लगे, क्या जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले बाके 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कन्हैया लाल की आदत में झोंके हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली